In this video, we will discuss about the topic seed storage. Okay, तो सीड स्टोरेज क्या होता है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड स्टोरेज, व्हाट इज़ सीड स्टोरेज, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस किस मेथड से सीड का स्टोरेज किया जाता है या उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं सीड को स्टोर करने के। ओके, तो देखेंगे हम सीड जनरली जो सीड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है ऑर्थोडॉक्स सीड और सेकेंड रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, जिस सीड्स को हम लो टेम्परेचर तक पे स्टोर करते हैं तो उस सीड की वायबिलिटी लॉस नहीं होती है, वो कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, ऑल सीड्स हो गए। ओके, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनका स्टोरेज अगर हम लो टेम्परेचर पर करते हैं तो उनकी वायबिलिटी लॉस होना शुरू हो जाती है। ओके, तो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स को हम स्टोरेज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैक फ्रूट हो गया, सिट्रस हो गए, कॉफ़ी, इनका हम स्टोरेज प्लांट को ग्रो करके ही करते हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं जनरली उन सीडों का ही स्टोरेज किया जाता है। ओके, so what is seed storage? Seed storage is the maintenance of high seed germination and vigor from harvest until planting. सीड स्टोरेज क्या होता है कि किसी सीड का जर्मिनेशन को मेंटेन करना, मतलब उस सीड का जर्मिनेशन और विगर हाई होना चाहिए, कब तक, जब तक कि वो सीड को प्लांटिंग ना किया जाए। ओके, केयर शुड बी टेकन एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंटेन द वायबिलिटी एंड विगर। सीड की प्रोसेसिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज तक हमको बहुत ही केयरफुली सीड को मेंटेन करना होता है, जिससे कि उसकी वायबिलिटी या विगर लॉस ना हो। द हार्वेस्टेड सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स क्रॉप सीड्स आर यूजुअली ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर एटलीस्ट वन सीजन अंटिल द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रोइंग सेशन। ओके, तो जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं उसको क्या करते हैं, हम ड्राइड करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, जिससे कि उस सीड की वायबिलिटी ख़राब नहीं होती है। और उसे में क्या होता है कि जो रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर उसको ड्राई करके सीड को रखा जाता है तो उसकी सीड की वायबिलिटी लॉस हो जाती है। ओके, एक्सेप्ट दोस ऑफ रिकैल्सिट्रेंट सीड्स विच रिक्वायर हाई मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स सीड में क्या होता है, उसको हम सीड्स के मॉइस्चर को ड्राइड करके हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रिकैल्सिट्रेंट सीड्स में हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को उसको ड्राई नहीं कर सकते हैं। ओके, वंस ड्राइड द वायबिलिटी विल बी लॉस्ट। अगर रिकैल्सिट्रेंट के सीड्स को अगर ड्राई कर देते हैं तो उसकी वायबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैक फ्रूट, सिट्रस, कॉफ़ी, कोको, पॉलीएल्थिया और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। In such recalcitrant seeds, senescence start in the mother plant itself. The dry weather alters moisture content of the seed, thereby reducing the viability. तो जो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं उसका सेनेसेंस कहाँ, मदर प्लांट से शुरू हो जाता है, और ड्राई वेदर जो होता है, मॉइस्चर ड्राई वेदर में क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट अल्टर्ड होते हैं, मतलब चेंज होते हैं और सीड की वायबिलिटी लॉस होना शुरू हो जाती है। Next, seeds have to be stored because there is usually a period of time between harvest and planting. सीड का स्टोर क्यों किया जाता है? देखो, सीड को हार्वेस्ट करने के बाद प्लांटिंग के नेक्स्ट सीजन में जब हम प्लांट करेंगे तो उसके बीच का पीरियड होता है, उस पीरियड में हमको सीड को स्टोर करना होता है। ड्यूरिंग द पीरियड द सीड्स हैव टू बी केप्ट समवेयर। तो उस पीरियड में क्या होता है, सीड को किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में रखा जाता है, उसमें ही सीड को स्टोर किया जाता है। वाइल द टाइम इंटरवल बिटवीन हार्वेस्ट एंड प्लांटिंग इज द बेसिक रीज़न फॉर स्टोरिंग सीड्स। ओके, सीड की हार्वेस्टिंग से लेकर के प्लांटिंग तक जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में हम सीड्स को स्टोर करते हैं, और सीड को स्टोर करने का रीज़न, बेसिक रीज़न या इम्पोर्टेंट रीज़न भी वही होता है, एक बेसिक बोला जाए तो। देयर आर अदर कंसिडरेशन स्पेशली इन केस ऑफ एक्सटेंडेड स्टोरेज ऑफ सीड। ओके, सीड्स आर डेलिबरेटली स्टोर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स सो एज टू एलिमिनेट द नीड टू प्रोड्यूस द सीड एवरी सेशन।
एक आपका बेसिक रीज़न हो सकता है कि हर ईयर में आपको सीड को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सीड को एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट पर हम स्टोर करते हैं। फाउंडेशन सीड्स यूनिट एंड अदर्स हैव फाउंड this to be an economical efficient procedures for seed of varieties for which there is limited demand. Okay, some kinds of seeds are stored for extended periods to improve percentage and rapidity of germination by providing enough time for a natural release from dormancy. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम प्लांटिंग सीजन में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं वो सीड अपनी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, मतलब वो सीड्स तुरंत जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो ऐसे सीड्स को भी हम एक टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर करते हैं जिससे कि उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो और हम उसको नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सीड स्टोरेज। तो सीड स्टोरेज का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? अगर इन जनरल हम देखा जाए तो सीड स्टोरेज का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है कि हमको एवरी ईयर सीड्स को ग्रो नहीं करना पड़ता, वो हर सीज़न में अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो वो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ सीड स्टोरेज इज टू मेंटेन द सीड इन गुड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम द टाइम दे आर हार्वेस्ट अंटिल द टाइम दे आर प्लांटेड। ओके, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो प्लांटिंग का जो सीज़न आता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में सीड की फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को अच्छी बनाए रखने के लिए सीड का स्टोरेज किया जाता है। सीड स्टोरेज इज इम्पॉर्टेंट टू गेट एडिक्वेट प्लांट स्ट्रैंड्स इन एडिशन टू हेल्थी एंड विग्रस प्लांट। सीड स्टोरेज का एक इम्पॉर्टेंस क्या हो सकता है कि उस सीड्स को हेल्थी एंड विग्रस बनाया जा सके अच्छे से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सीड्स को हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम सीड्स को एक पर्टिकुलर सेफ मॉइस्चर कंटेंट पर एक स्पेसिफिक एरिया में स्टोर करते हैं तो वो सीड्स वाइबल एंड विग्रस बना रहेगा और नेक्स्ट सीजन में उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। नेक्स्ट, स्टेजेस एंड सेगमेंट्स ऑफ सीड स्टोरेज। तो सीड्स को हम कौन कौन से स्टेजेस में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सीड स्टोरेज के ये सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट, पोस्ट मैचुरेशन या प्री हार्वेस्ट सेगमेंट। तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? पीरियड फ्रॉम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी टू हार्वेस्ट, ओके, मीन्स सीड इन फील्ड। तो पोस्ट मैचुरेशन या प्री हार्वेस्ट सेगमेंट में क्या होता है कि प्लांट्स में जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और हार्वेस्ट इंडेक्स के बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पर भी हम सीड को हार्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में सीड्स में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हार्वेस्ट मैच्योरिटी। तो जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में अगर हम किसी सीड को स्टोर करते हैं तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड है बल्क सीड सेगमेंट, पीरियड फ्रॉम हार्वेस्ट टू पैकेजिंग। ओके, जब हम सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद सीड की पैकेजिंग करनी पड़ती है या बैगिंग करनी होती है, उस पीरियड के टाइम पे भी हमको सीड को एक स्टोर करना पड़ता है। एक स्टेज होता है जहाँ पर हम सीड को एक बल्क के रूप में, ढेर के रूप में किसी गोडाउंस में रखते हैं, उसके बाद हम उसकी पैकिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पैकेज्ड सीड सेगमेंट, पीरियड फ्रॉम पैकेजिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर पैकेजिंग हम सीड्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पैकेज्ड सीड सेगमेंट में। ओके, डिफरेंट जो वेयर हाउसेस होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सेगमेंट या स्टेज, पीरियड ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग में क्या? पैकेज्ड सीड इन ट्रांसिट एंड और रिटेलर स्टोर हाउस। ओके, सीड की हम पैकेजिंग कर लिए, पैकेजिंग के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम क्या होगा? उसकी मार्केटिंग होगी। तो उसके बीच का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उस स्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग सेगमेंट बोलते हैं। ऑन फार्म सेगमेंट सबसे लास्ट होता है, पीरियड फ्रॉम परचेज टू प्लांटिंग ऑफ सीड इन ऑन फार्म स्टोरेज। देखो, फिर क्या होता है? सबसे लास्ट आप बोल सकते हैं कि सीड्स का जो हम मार्केटिंग कर दिए थे, ठीक है, अब हमको क्या है? नेक्स्ट सीजन में हमको किसी सीड को ग्रो करना है,
तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सीड्स होगा उसको मार्केट से हम परचेज़ करेंगे, और परचेज़ करने के बाद हम अपने सेफ एरिया में ला करके उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम उस सीड को जब सीज़न आता है, ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, उस टाइम पर हम सीड्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब उस सीड को ग्रो करते हैं या सीड की सोइंग करते हैं। ओके, सो ऑन फार्म सेगमेंट ये कहलाता है कि हम किसी सीड को ग्रो करने के लिए हम उसको परचेज करके ला रहे हैं मार्केट से, तो वो वहाँ पर हमको पहले थोड़ा देर के लिए सीड को स्टोर करना पड़ता है। तो दिस इज द सेगमेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ऑन फार्म सेगमेंट। ओके, मीन्स सीड स्टोरेज का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। नेक्स्ट है क्या प्रिंसिपल्स है सीड स्टोरेज के। सीड स्टोरेज कंडीशंस शुड बी ड्राई एंड कूल प्लेस। जहाँ पर भी हम सीड का स्टोरेज करते हैं वो प्लेस एकदम ड्राई एंड कूल होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी होती है और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में सीड के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिफोर प्लेसिंग सीड्स इनटू स्टोरेज दे शुड बी ड्राई टू सेव मॉइस्चर लिमिट। सीड्स को गोडाउन्स में या जहाँ भी स्टोरेज है वहाँ पे स्टोर करने से पहले एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट तक उसको ड्राई किया जाता है। ओके, तो सेफ मॉइस्चर कंटेंट सीड्स पर डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ सीड, मतलब सीड कौन से प्रकार की है, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, तो वेजिटेबल सीड्स है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि एक स्टैंडर्ड मॉइस्चर लेवल कंटेंट तक हम उसको ड्राई करके स्टोर करें। इफ़ेक्टिव स्टोरेज पेस्ट कंट्रोल। ओके, तो जब किसी गोडाउंस में या फिर सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सीड को स्टोर करने से पहले वहाँ के पेस्ट को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जो सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ क्रैक्स होते हैं, क्रेविसेस होते हैं, तो उससे पेस्ट का अटैक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नॉन पेस्ट भी होते हैं जिसके रोडेंट्स हो गए, तो ये सबसे सीड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए एक इफ़ेक्टिव स्टोरेज से पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन इन सीड स्टोर। प्रॉपर मतलब क्लीन होना चाहिए, जो सीड स्टोरेज प्लेस है वो बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। स्टोरिंग ऑफ हाई क्वालिटी सीड ओनली दैट इज़ वेल क्लीन्ड ट्रीटेड एज वेल एज अ हाई जर्मिनेशन एंड विगर। जो हाई क्वालिटी के सीड होते हैं उसको क्या अच्छे से स्टोर करना पड़ता है जिससे कि उसकी विग्रस पावर एंड जर्मिनेशन कैपेसिटी कम ना हो, और उस सीड को ट्रीटमेंट करके उसको स्टोर किया जाता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सीड स्टोरेज। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सीड स्टोरेज। तो हम सीड को किस किस तरीके से हम गोडाउंस में या कोई रूम है या कोई स्ट्रक्चर है स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो उसमें हम किस किस तरीके से और मतलब किस पर्पस के लिए या फिर कितने ड्यूरेशन के लिए हम स्टोर कर रहे हैं, उस बेसिस में सीड स्टोरेज के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। इसकी बैग स्टोरेज, बल्क मेथड, ओपन स्टोरेज, एयर टाइट स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ओके, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ स्टोरेज, सीड स्टोरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस। फर्स्ट है बैग स्टोरेज। बैग स्टोरेज में क्या होता है, देखो इंडिया में क्या होता है, सीड स्टोरेज को करने के लिए सबसे ज़्यादा बैग स्टोरेज ही किया जाता है। बैग स्टोरेज में जो सीड्स होते हैं उनको जूट के बैग्स या कपड़े के बैग्स में रखा जाता है। तो पहले के जो जूट के बैग होते थे वो क्या होता था, उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता था, लेकिन आजकल के जो बैग्स आते हैं उसमें एक पॉलीथीन शीट लगी होती है जो कि मॉइस्चर प्रूफ होती है, जिसमें कि सीड को स्टोर किया जाता है डिफरेंट वेट पे, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 10 kg, और उसके डिफरेंट वेट के बेसिस पे हम बोरे में सीड को भर करके रखते हैं। नेक्स्ट है बल्क मेथड। बल्क मेथड में क्या होता है, जब हम देखो सीड को हार्वेस्ट करके लाते हैं तो एक शॉर्ट टर्म के लिए हम सीड्स को पैकेजिंग के पहले स्टोर करते हैं ढेर बना करके, उसको बल्क मेथड कहा जाता है। ओपन स्टोरेज। ओपन स्टोरेज में क्या होता है, इसको जो एरिया ड्राई एरियाज़ होते हैं, ट्रॉपिकल जहाँ पर क्लाइमेट होता है वहाँ पर ओपन स्टोरेज किया जाता है सीड्स का, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट वहाँ तो बहुत कम होता है, जिससे कि आसपास के जो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिससे कि उसका रेस्पिरेशन बढ़ता है और सीड्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ओपन स्टोरेज में।
नेक्स्ट है एयर टाइट स्टोरेज। एयर टाइट स्टोरेज में क्या होता है कि सीड्स को ऐसे कंटेनर्स में भरा जाता है जो कि जैसे कि ड्रम्स हो गए, बीन्स हो गए, जिसमें कि ऑक्सीजन या फिर वाटर वेपर जो है उस तक ना पहुंच पाए, मॉइस्चर ना पहुंच पाए, और जिससे कि सीड्स में क्या होगी, रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाती है अगर एक स्टैंडर्ड सॉइल मॉइस्चर, सीड मॉइस्चर कंटेंट पे हम उसको स्टोर किए हैं तो। ओके। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में सीड्स को स्टोर किया जाता है क्लीन से और ड्राइड सीड को क्या सीड मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में इसको स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पे, जिनको कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऐसा स्टोरेज जहाँ पर सीड को एक पर्टिकुलर सीड मॉइस्चर कंटेंट पे स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, सीड में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कुछ समय के लिए ही स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेथड कहा जाता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड क्या होते हैं कि इसको बहुत लंबे अवधि के लिए, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए स्टोर किया जाता है, कि मोर देन 1 और 2 ईयर्स के लिए इसको स्टोरेज किया जाता है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज में क्या होता है, देखिए कि सीड में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अप्रॉक्स मोर देन 14%। ओके। तो अगर सीड्स में 14% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक या फंगस का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको शॉर्ट टर्म स्टोरेज किया जाता है। और ये परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ थोड़े से समय के लिए होता है, टेम्प्ररी होता है। इसके बाद क्या होता है, उस सीड्स को एक स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट पर आ जाता है, सीड ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद उनको भर करके परमानेंट स्टोरेज या स्थायी स्टोरेज किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज में क्या होता है कि जिसमें हम सीड को स्टोर करके रखते हैं, वो बैग्स या बीन्स या फिर ड्रम्स जो होंगे वो पोर्टेबल होते हैं, जिनको कि उसमें पैकेज्ड करके आप एक ड्राई मॉइस्चर कंटेंट तक ला करके, जो सेफ मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ तक ला करके उसको आप परमानेंट स्टोरेज कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ सीड स्टोरेज। जो सीड स्टोरेज का टॉपिक होता है, उस टॉपिक से हमने इम्पॉर्टेंस, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या स्टेजेस हैं और उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया।